पाकिस्तान में मैं ग़ालिबन उन लोगों में से हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही स्पोर्ट को फॉलो किया है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल को करता है, यूरोपियन लीग्स होती हैं फ़ुटबॉल की, उनको फॉलो करते हैं और बहुत सी स्पोर्ट्स हैं। लेकिन मैंने हमेशा, जब से मैंने होश संभाला, हॉकी का भी मुझे देखने का इतना शौक़ नहीं था, क्योंकि अलबत्ता हॉकी जो है वो हमारा एक नेशनल खेल है, लेकिन उसकी बर्बादी हुई। और कल का जो मैच था, एशिया कप चल रहा है, सबको पता है, 8 टीमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं एक कप को जीतने के लिए, जद्दोजहद कर रही हैं। कल मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, और मैं ये बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ एज ए पाकिस्तानी कि हम मैच नहीं हारे। नॉट ओनली सिर्फ मैच नहीं हारे, हमें ज़िल्लत और रुसवाई का भी सामना करना पड़ा। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, हम बहुत बार हारे भी हैं, कभी कभार जीते भी हैं। भारत के साथ भी हमारे बहुत मैच हुए हैं, लेकिन कल के मैच के बाद मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी ये कह सकता हूँ कि आवर क्रिकेट इज़ ऑफिशियली ओवर। जिस तरह हॉकी में हमारे साथ हुआ था कि कहाँ पे हम वर्ल्ड चैम्पियंस थे और कहाँ पर फिर हमारा ये हाल हुआ कि हमें क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ गए, और अब हमारे नेशनल खेल का ये हाल है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ख़त्म हो गई हॉकी ना, फिनिश्ड। किसी को हॉकी का नहीं पता, मुझे नहीं पता उनके 11 खिलाड़ी, जितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी की टीम में, कौन कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ से रहते हैं। क्रिकेट बची थी, और क्रिकेट के बारे में भी कहता हूँ कि जिस तरह कल हम हारे हैं ना, वो हार नहीं थी, वो कुछ और ही था। और क्रिकेट आएगा, सब फिनिश हो चुकी है। अब क्रिकेट तभी बाउंस बैक करेगी, या मेरे जैसा बंदा ये तब कह सकेगा कि जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतेंगे। और जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस जा रही है ना, अगले 5-10 साल आप कोई टूर्नामेंट नहीं जीत सकेंगे। आते हैं कल के मैच की तरफ। कल मैच था इंडिया पाकिस्तान का, बहुत हाई वोल्टेज मैच था। मैं इसको हाई वोल्टेज मैच इसलिए कहता हूँ क्योंकि सब जानते हैं, हम जानते हैं, हम साया, पूरी दुनिया जानती है कि ये एडवेंचर हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, और उस एडवेंचर में इंडिया को थोड़ी हज़ीमत उठाना पड़ी। तो जाने ना जाने, सारा जहां जाने हैं, और सारी दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह अल्लाह के फजल से डोमिनेट किया। मज़ीद बात इस पे नहीं करूँगा। उस एडवेंचर के बाद आप एक खेल के मैदान में आए। मैं अगर वहाँ पे मैदान में होता तो मेरे लिए ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं था, ये इज़्ज़त की बाजी थी। और कल हमने देखा कि हमारी टीम किस तरह लेट गई, और इस मैच की इंटेंसिटी भी इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि एक वाक़या हुआ था, और उस वाक़े के बाद ना हाथ मिलाए गए और कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। क्रिकेट के टॉपिक पे मैंने भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, अब ज़्यादा कहने को दिल नहीं करता। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ, मैंने टेप बॉल क्रिकेट सारी ज़िंदगी बहुत खेली है, बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेली है, अच्छे प्लेयर्स के साथ भी खेली है, नॉर्मल प्लेयर्स के साथ भी खेली है। मैं सिर्फ पाकिस्तानी टीम से एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे है आपका बॉडी लैंग्वेज, कहाँ पे है आपका अग्रेशन। आप कल जब बैटिंग पे आए थे, आपके मुंह पे 12 बजे हुए थे। आप जब बॉलिंग करने आए हुए थे, आपके मुंह पे 12 बजे हुए थे। अरे यार, अगर हारना ही है तो कोई इज्जत से हारो, कोई जोश दिखा के ही हार जाओ, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं सियालकोट के किसी लोकल ग्राउंड में खेलने जाता हूं तो हम अपने दोस्तों के साथ ही खेलते हैं, या दोस्तों के दोस्तों के साथ खेलते हैं जिनका हमसे डायरेक्ट लिंक नहीं होता। हम जब खेलते हैं हम भी एग्रेशन शो करते हैं। आप क्या हैं यार, आप एशिया कप खेल रहे हैं, आप एक एडवेंचर के बाद खेल रहे हैं जहाँ पे आप, अल्लाह ने आपको फ़तह नसीब की, और एक ऐसा मौका था कि जहाँ पे आप अपना लोहा दोबारा मनवा सकते थे। आप क्या यार, आपकी कोई जोश नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। अरे भाई, बॉल अच्छी नहीं करवा सकते, किसी को घूर के देख ही लो, और कोई हल्की फुल्की स्लेजिंग ही कर लो, वो कोई बात तो करो। 2023 के वर्ल्ड कप में जब भारत फेवरेट था, उनके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा था ओडीआई का, तो मुझे विराट कोहली का एक वाक़या बहुत याद है, क्योंकि वो मैच एक एक बॉल मैंने देखा था। जब इंडिया ने टोटल सेट किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया शुरू में डगमगा गया था। अहमदाबाद में था आई गेस फाइनल, वहाँ पर ट्रेविस हेड फंस गया
और इंडिया के गले की हड्डी बन गया था। वो वाहिद बंदा इंडिया से वर्ल्ड कप छीन कर लेके आया था। मुझे याद है जब ट्रेविस हेड ने 50 कर ली थी और 50 के बाद जब वो बहुत अग्रेसिव नज़र आ रहा था, विराट को जब ओवर हुआ तो ऑब्वियसली विकेट्स चेंज करके दूसरी तरफ जाते हैं, तो विराट कोहली उसके आगे से गुजरा और उसको घुरी डाली। ट्रेविस हेड को 60-70 पे खेल रहा था, घुरी डालता हुआ गया है। ये साइकोलॉजी होती है। अगर एक प्लेयर आपसे काबू में नहीं आ रहा तो आप उसको देखते हो, कुछ ना कुछ एग्रेशन शो करते हो कि अगर उसका बल्ला चल रहा है तो उसके माइंड पे प्रेशर कहाँ होता है? प्रेशर यहाँ होता है। हार्दिक पांड्या को देखें, वो मैदान पे बाउंड्री पे खड़े होके लोगों को चीयर अप करता था। आप किस मर्ज़ की दुआ हो भाई? आपसे बैटिंग नहीं होती, आपसे बॉलिंग नहीं होती, वो यार एटीट्यूड ही शो कर दो, वो कोई इंटेंट तो शो कर दो यार। ये जिन लोगों को लाखों रुपए आप तनहा देते हैं, क्रिकेट बोर्ड है आपके नीचे, मैनेजमेंट, ऑब्वियसली मुझे स्ट्रक्चर का तो नहीं पता, मैं एक आम आदमी हूँ, लाखों रुपए लोग तनहा लेते हैं। क्या करते हैं वो? अगर मुझ जैसा आम आदमी जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट आज तक खेली नहीं है, सिर्फ क्रिकेट देखी है, क्रिकेट खेली है टेप बॉल की हद तक, उसको ये सब पता है, तो आप किस मर्ज़ की दुआएं कि आपको नहीं पता? आप मैच हो इंडिया के साथ, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स आपने प्रैक्टिस की हो, आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हों, आपको हर चीज़ लाकर दी जाए, प्रोवाइड की जाए, आपकी फूड से लेके आपकी हर चीज़ तक आपको हथेलियों पर उठाया जाए, और मैच हो एशिया कप का दुबई में इंडिया के साथ और आपके कंधे झुके हुए हों, ये कैसे मुमकिन है? खैर, इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो की जा सकती हैं। वीलॉग लंबा हो जाएगा, बट एज अ पाकिस्तानी मेरा सर शर्म से झुक गया, लिटरली झुक गया। आपसे शॉर्ट ही नहीं लगती यार। मेरे ख्याल से अब आपको किसी टीम मैनेजमेंट की या किसी अच्छे कोच की या कुछ इस तरह उनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है कि वो आपको बैठ के कहे कि भाई क्या हो जाता है इंडिया के साथ, क्या हाथ पांव फूल जाते हैं, क्यों फूल जाते हैं, क्या वजह है यार? इस तरह तो कोई लोकल सिटी की टीम नहीं खेलती जिस तरह आप खेलते हो। ये कौन समझाएगा आपको? मैं अक्सर तज्जिए सुनता हूँ कि जिनको जिनका वाकई बनता है तज्जिए सुनना। शोएब अख्तर ने एक बहुत प्यारी बात की, मैं कल उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा 99 में कारगिल हुआ था और कारगिल के बाद पाकिस्तानी टीम इंडिया गई थी और हरा के मार के आई थी, फातिहा होके आई थी टीम। कितना मोराल बुलंद हुआ होगा पाकिस्तानी टीम का, कितना मोराल बुलंद हुआ होगा हम जैसे उस वक्त के लोगों का। हरा के आए थे। और शोएब अख्तर साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी कि शोएब अख्तर ही चुप करवा सकता है कलकत्ता के क्राउड को। आप कहाँ गए वो प्लेयर यार? ना कोई प्लेयर PSL से निकलता है, कोई शॉट ही नहीं है। बॉल आपको ऑफ पे जा रही है, आप फिर स्ट्रेट पे लगा रहे हैं, आपको ऑन पे जा रही है, आप फिर स्ट्रेट पे लगा रहे हैं, बाहर निकल के मार रहे हैं, विकेट से पीछे हट जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? बॉल ऑफ पे जाती है, आपके बैट के टिप को टच होती है, वो हवा में चढ़ जाती है। एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप डाउन द ग्राउंड जाना है, डाउन द विकेट जाना है, तो बॉल के ऊपर चढ़ेंगे या पीछे होंगे? फ़खर जमान साहब ने डाउन द विकेट गए हैं, राइट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बजाय कि बॉल के ऊपर चढ़ें। अगर वो उनका मैकेनिज़्म ठीक होता तो दोनों शॉट्स बाहर थी। लेकिन अब इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जिक्र करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं है। बट एज अ पाकिस्तानी आई एम डिसअपॉइंटेड, और मेरे ख्याल से अब क्रिकेट ऑफिशियली ओवर हो चुकी है पाकिस्तान में, और ये अब बहस छोड़ देनी चाहिए। और इसका नतीजा, और बाद में एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, कि जिस तरह भारत का जो कप्तान है उसने जो एक पॉलिटिकल बात की जो कि उसको वहाँ पे जेब नहीं देती थी, लेकिन उन्होंने की। सो एज अ पाकिस्तानी मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊँगा, और बहुत शर्म की बात है यार। कुछ खुदा का खौफ कर लें, खुदा का खौफ कर लें, कुछ मेहनत कर लें, कुछ अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर लें, कुछ जोशो जज्बा दिखाएं, कुछ कंधे उठा के चलें यार। मैदान में हारना ही है तो कंधे तो उठाओ यार, कुछ तो करो। बैटिंग बॉलिंग तो बाद की बातें, आपका एटीट्यूड ही नहीं यार लड़ने वाला। लिहाजा अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद करे, और ये जो क्रिकेट टीम है ये अब मैं तो गिला ही कर सकता हूँ, या अपने जो है वो
डिसअपॉइंटमेंट का इजहार ही कर सकता हूँ, ये थिंक टैंक्स ने बैठ के डिसाइड करना है। मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पीएम ऑफिस से इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि क्या मसला हो गया भाई, किधर मसला आ रहा है, क्या इशू हो गया। ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस इशू को टेकअप करें, बिकॉज इनफ इज़ इनफ यार। ये अब जीत हार की बात नहीं रही, बात इज़्ज़त बेइज्जती की आ गई है। इतनी बुरी हार यार, कोई खौफ खुदा करे। बहुत शुक्रिया।